वार्निंग है, एक सच जो हम सब इग्नोर कर रहे हैं। कभी सोचा है जिस इंडिया पर हम प्राउड फील करते हैं उसकी असली रियलिटी क्या है? आज बात करेंगे उस सच की जो सिस्टम नहीं दिखाता। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। लेट्स बिगिन। सो लिसन केयरफुली इंडिया जेंस, आज के टाइम में रहना इजी नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर ड्रामा, आई एम सेइंग दिस बिकॉज दिस इज रियलिटी। रोज कोई ना कोई क्राइम, रोज कोई ना कोई इनजस्टिस, रोज कोई ना कोई केस जहां विक्टिम ही छुप करा दिया जाता है और हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं लाइक शेयर नेक्स्ट रील, राइट? क्या यही रह गया है हमारा रिएक्शन? क्रिमिनल्स को डर ही नहीं है, उनको पता है कुछ भी कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा केस चलेगा, साल लग जाएंगे, फिर सब भूल जाएंगे। इसीलिए वो डेयर करते हैं, इसीलिए वो रिपीट करते हैं, बिकॉज सिस्टम में फियर ही नहीं है। अगर किसी क्राइम के बाद वही उसी जगह स्ट्रिक्ट और फास्ट पनिशमेंट हो तो सोचो क्या कोई दोबारा वही गलती करने की हिम्मत करेगा? नहीं। फियर इज़ नॉट बैड, फियर इज़ नेसेसरी फॉर जस्टिस। डर क्रिमिनल्स के दिल में होना चाहिए, ना कि इनोसेंट लोगों के। और हम क्या कर रहे हैं? हम बिजी हैं। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रील्स, फॉलोअर्स, फेक एस्थेटिक लाइफ्स। हमारी लाइफ का सिलेबस सिर्फ यही बन गया है। अगर रियल लाइफ भी क्लास 9 के द फन डे हैड चैप्टर जैसी हो जाए, जहां सब अपने अपने रूम में बंद सिर्फ स्क्रीन से बात करें, नो इमोशंस, नो कनेक्शन, नो ह्यूमैनिटी, तो बताओ लाइफ कितनी बोरिंग, कितनी एम्प्टी हो जाएगी। एग्जैक्टली वही हो रहा है। हम धीरे धीरे इमोशनलेस मशीन बनते जा रहे हैं। किसी के साथ गलत होता है, हम बोलते हैं सैड और फिर नेक्स्ट रील, राइट? इज दिस ह्यूमैनिटी? इज दिस जेंस पावर? नहीं, इंडिया जेंस पावरफुल है, बट पावर का यूज सिर्फ ट्रेंड के लिए हो रहा है, ट्रुथ के लिए नहीं। और फिर लोग कहते हैं चाइना इतना आगे क्यों है, यूएसए सुपर पावर क्यों है, पर कोई ये नहीं पूछता इंडिया पीछे क्यों रह जाता है। चाइना और यूएसए का सिस्टम देखो, वहाँ स्कूल में सिर्फ किताबें रटवाने के लिए नहीं होती, वहाँ प्रैक्टिकल स्किल्स, डिसिप्लिन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप सिखाई जाती है। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है हाउ टू थिंक, हाउ टू क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। और इंडिया में यहाँ एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स, रैंक्स, प्रेशर, रैट रेस, नो क्रिएटिविटी, नो इनोवेशन, ना ही रियल लाइफ स्किल्स। इसीलिए हम जॉब सीकर्स ज़्यादा बन रहे हैं और जॉब क्रिएटर्स कम। चाइना के पास अपना सर्च इंजन है, अपने ऐप्स हैं, अपना टेक्नोलॉजी सिस्टम है, और इंडिया हम ज़्यादातर दूसरों के ऐप्स, दूसरों के प्लेटफॉर्म्स, दूसरों के सिस्टम पर डिपेंडेंट है। तो सवाल उठता है, क्या भारत के लोग नहीं कर सकते? क्या इंडिया यूथ में टैलेंट नहीं है? बिल्कुल गलत। इंडिया में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, इंडिया में सबसे तेज़ दिमाग है, इंडिया के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूथ पावर है। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम प्लस माइंडसेट प्लस अवेयरनेस की है। और अब हम एक बात और, लोग लड़ते रहते हैं हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, रिलीजन, बट हॉनेस्टली किसी भी धर्म का भगवान ये नहीं सिखाता कि हम दूसरे धर्म से नफरत करो। ना ही राम जी ने कहा है, ना ही कृष्ण जी ने, ना ही अल्लाह ने, ना ही जीसस ने, ना ही सिख ने, ना ही बौद्ध ने। तो फिर ये नफरत हमारे अंदर कहाँ से आ रही है? मैं फेमिनिस्ट हूँ बिकॉज आई बिलीव इन इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर एवरीवन। मैं किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करती क्योंकि मेरा धर्म सिर्फ ह्यूमैनिटी है। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या क्रिश्चियन, ब्लैक हो या वाइट, बॉय हो और गर्ल, सबसे पहले हम इंसान हैं। तो फिर इतनी हेट्रेड क्यों है, इतना ईगो क्यों, इतनी फाइट क्यों? सोचो, एक दिन हम सबको मरना है, ना रिलीजन साथ जाएगा, ना केस्ट, ना स्टेटस, ना पावर। फिर आज इतना घमंड किस बात का? और एक बात जो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, जब बात अपनी माँ बहन पर आती है तो लड़के शेर बन जाते हैं, पर जब बात दूसरों की माँ बहन पर आती है तो इंसान कैसे जानवर बन जाते हैं। व्हाई? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या दूसरों की माँ बहन इंसान नहीं होती? दिस माइंडसेट इज डेंजरस एंड दिस साइलेंस इज डेंजरस। मैं शायद भगवान पे पूरा बिलीव करूं या ना करूं, बट आई बिलीव इन कर्मा 100%। जो दोगे वही लौट कर आएगा, टुडे और टुमारो, बट इट विल। और पेट्रियटिज्म का मतलब सिर्फ नेताओं के नाम के नारे लगाना नहीं। मैं उन लोगों से प्यार करती हूँ जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। उन्होंने धर्म नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ देश देखा है। इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, इंडिया एक इमोशन है। ये वही देश है जहाँ श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। तो इस देश में नफरत का जहर क्यों? प्लीज़
ये पॉइजन मत पालो, वो हिंदू है वो मुस्लिम है, सिर्फ ये देखो वो गलत है या सही, गलत का साथ मत दो चाहे वो कोई भी हो, और जो गलत के खिलाफ बोले उसका साथ दो, बिकॉज अगर एक खड़ा होता है तो उसे दबा दिया जाता है, पर अगर लाखों लोग खड़े हो जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं होती उन्हें चुप कराने की। दैट्स कॉल्ड यूनिटी। और सॉल्यूशन सिंपल है, प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, इनोवेशन एंड रिसर्च कल्चर, स्ट्रॉन्ग फास्ट इंजस्टिस सिस्टम, यूथ एम्पावरमेंट एंड अवेयरनेस एंड ह्यूमैनिटी माइंडसेट, और सबसे इम्पोर्टेंट साइलेंस तोड़ना। अगर हम आज नहीं बोले तो कल यही सब हमारे साथ भी हो सकता है। सो वेक अप इंडियंस, मोबाइल से सिर उठाओ, रियलिटी देखो, क्वेश्चंस पूछो, अवेयरनेस फैलाओ, बिकॉज चेंज तब आता है जब जेंस जाग जाता है। We are not weak, we are not helpless, we are the generation of change। और याद रखना, डर क्रिमिनल्स के दिल में होना चाहिए, ना कि इनोसेंट लोगों के। Seek up, stand up, rise up, because this is our India। And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. A student of a private medical college who hails from Odisha had gone out of the campus at night with a male friend to have dinner. 3 men allegedly attacked them and gang raped the girl. The victim is currently undergoing treatment. The case. News of assault from West Bengal, where a 13-year-old schoolgirl was gang raped and murdered on Monday. Her body was found on Tuesday lying in a bamboo grove. The